नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप अनुज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। कहा, यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का प्रतीक। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा, नई श्रम संहिताओं से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। इससे 77 लाख रोजगार सृजित होंगे। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत पर हमला, 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए। और मौसम विभाग ने कहा, इथियोपिया की ज्वालामुखी से उठे राख के बादल आज शाम तक चीन की ओर बढ़ जाएंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज फहराया। यह मंदिर निर्माण के पूर्ण होने तथा सांस्कृतिक उत्सव और राष्ट्र एकता की एक नए अध्याय की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा है कि यह ध्वज भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा है कि लोकतंत्र इस देश के डीएनए में है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार प्रत्येक व्यक्ति, विशेषकर समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए काम कर रही है। श्री मोदी ने कहा है कि राम भेदभाव नहीं करते और सरकार भी इसी भावना के साथ आगे बढ़ रही है। भारत लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। तमिलनाडु के उत्तरी हिस्से में उत्तीर-मेरूर गांव है। वहां हजारों वर्ष पहले का एक शिलालेख है। उसमें बताया गया है कि उस कालखंड में भी कैसे लोकतांत्रिक तरीके से शासन व्यवस्था चलती थी, लोग कैसे सरकार चुनते थे। लेकिन हमारे यहां तो गुलामी की मानसिकता के कारण इस भारत की कितनी ही पीढ़ियों को इस जानकारी से भी वंचित रखा गया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सुबह अयोध्या में एक रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने सप्त मंदिर का दौरा किया और शेषावतार मंदिर में दर्शन किए। शेषावतार मंदिर देश में भगवान राम के दुर्लभ मंदिरों में से एक है। प्रधानमंत्री ने माता अन्नपूर्णा मंदिर में भी दर्शन किए और वहां पूजा अर्चना की। एक रिपोर्ट। जय श्री राम के जय घोष, शंख ध्वनि की गूंज और विश्व के विभिन्न कोनों से अयोध्या पहुंचे हजारों राम भक्तों की उपस्थिति के बीच शुभ विवाह पंचमी के दिन और अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह प्रक्रिया 11:40 पर शुरू हुई। प्रधानमंत्री ने बटन दबाया और 11:50 पर धर्म पताका स्थापित हो गई। पूरी प्रक्रिया में 4 मिनट से अधिक का समय लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्प वर्षा कर ध्वज को प्रणाम किया। 10 फीट ऊंचे और 20 फीट लंबे समकोण त्रिभुजाकार धर्म ध्वज पर भगवान श्री राम के तेज और पराक्रम का प्रतीक सूर्य अंकित है। इस दीप्तिमान सूर्य की छवि के साथ ही कोविदार वृक्ष की छवि भी अंकित की गई है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई ने कहा है कि नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन से अर्थव्यवस्था को उल्लेखनीय बढ़ावा मिलेगा और देश में बेरोजगारी दर में कमी आएगी। बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार नए श्रम संहिताओं में बेरोजगारी दर में 1.3% तक की कमी आ सकती है। इससे 77 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस महीने की 21 तारीख से लागू हुई नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन में श्रम बल में नियमित रोजगार की हिस्सेदारी कम से कम 15% बढ़ जाएंगी। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कागजी कार्रवाई और अनुमोदन आवश्यकताओं को कम करने के लिए 29 श्रम कानूनों को सरल बनाकर 4 श्रम संहिताओं में समूहीकृत किया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यापार नेताओं के सम्मेलन में उन्होंने कहा है कि नई श्रम संहिताएं बेहतर श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देती है, श्रमिकों के लिए व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है और राष्ट्रीय स्तर पर न्यूनतम मजदूरी की गारंटी देती है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वर्तमान में नौसेना और तटरक्षक बलों के जहाज भारतीय शिपयार्ड में बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण का प्रमाण है। आज नई दिल्ली में समुद्र उत्कर्ष संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा है कि भारत के लिए समुद्री व्यापार पर निर्भरता विशेष रूप से अधिक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि मरम्मत के लिए भारतीय शिपयार्डों में आ रहे मित्र देशों के जहाजों की संख्या में वृद्धि हो रही है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में भाग लेने के लिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी गुरु तेग बहादुर जी की 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी दिवस के सम्मान में केंद्र सरकार 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव मना रही है। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी भगवान कृष्ण के पवित्र शंख के सम्मान में बनाए गए नवनिर्मित भवन पांचजन्य का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री शाम को ब्रह्म सरोवर में पूजा अर्चना करेंगे। यह सरोवर भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य ज्ञान यहीं दिया था। प्रधानमंत्री का यह दौरा कुरुक्षेत्र में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान हो रहा है, जो 15 नवम्बर को शुरू हुआ था और 5 दिसम्बर तक चलेगा। दीपेंद्र कुमार। पाकिस्तानी सेना के हमले में अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में एक रिहायशी इलाके में 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए हैं। अफगानिस्तान सरकार के अनुसार यह हमला आधी रात के बाद हुआ और जिसमें एक स्थानीय घर को निशाना बनाया गया। इस हमले से सीमा पर तनाव फिर से बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि इथियोपिया में ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न राख के बादलों के आज शाम तक भारत से चीन की ओर बढ़ जाने की आशंका है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि राख के बादलों से केवल विमानों के संचालन पर असर पड़ा है। मौसम या वायु गुणवत्ता पर इसका कोई प्रभाव नहीं देखा जा रहा। इस बीच इंडिगो ने 6 उड़ानें रद्द कर दी है और कन्नूर अबुधाबी सेवा को अहमदाबाद के लिए डायवर्ट कर दिया गया है। एयर इंडिया ने भी एहतियात के तौर पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी है। इथियोपिया के हेलीगोपी ज्वालामुखी से निकली राख के अरब प्रद्वीप में फैलने और विमानों की उड़ान में के लिए अनुकूल स्थिति न होने से भारतीय विमानन कंपनियों ने पश्चिम एशिया के लिए अपनी कई उड़ानों को निलंबित कर दिया है या उनके मार्ग को बदल दिया है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में आज घना कोहरा छाये रहने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। गोवा के पणजी में आयोजित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी के 56वें संस्करण में आज कई विशेष गतिविधियों का आयोजन हो रहा है। एक तरफ जहां सिनेमा प्रेमी सुबह से शाम तक फिल्मों की स्क्रीनिंग का आनंद ले रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नए जमाने के फिल्मकारों के लिए विशेष सत्र और मास्टर क्लास का आयोजन भी किया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम तथा राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने 18 पुरानी क्लासिक फिल्मों को नया स्वरूप दिया है। इन पुनर्निर्मित उत्कृष्ट कृतियों को इंडियन पैनोरमा के विशेष पैकेज के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इफ्फी में आज कई क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फिल्में अलग अलग मुद्दों को उजागर करते हुए दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा की प्रमुख प्रस्तुतियों में ड्रीम्स, द लास्ट विकिंग, इट्स सैड एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड, बैलेंस और सेफ हाउस शामिल हैं। भारतीय क्लासिक सिनेमा की बात करें तो आज एक डॉक्टर की मौत और खोया पाया की स्क्रीनिंग की जा रही है। पणजी स्थित कला अकादमी में आज भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को विशेष श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रसिद्ध फिल्मकार राहुल रवेल ने धर्मेंद्र के जीवन, उनकी सिनेमाई यात्रा और उनके अविस्मरणीय योगदान पर अपने विचार साझा किए। इससे पहले आज सुबह कला अकादमी में न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिनेमा पर एक विशेष सत्र आयोजित हुआ, जिसमें जाने माने फिल्म मेकर शेखर कपूर ने हिस्सा लिया। कला अकादमी में आज शाम 4:30 बजे क्रिस्टोफर चार्ल्स कोरबोल्ड का साक्षात्कार होगा, जो कि ऑस्कर पुरस्कार विजेता और स्पेशल इफेक्ट्स के मास्टर हैं। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी। बिहार में नवगठित नीतीश सरकार ने मंत्रिमंडल की पहली बैठक आज हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार में 25 नई चीनी मिलें खोलने की घोषणा की है। उन्होंने बताया है कि बन पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। दूरसंचार विभाग ने आज कहा है कि उनके डिजिटल सुरक्षा पहल संचार साथी ने अक्टूबर में 50,000 से ज्यादा खोए और चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। संचार मंत्रालय ने बताया है कि इस पहल ने देश भर में 7 लाख से ज्यादा मोबाइल फोन बरामद किए हैं।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर धर्मध्वज फहराया। गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक विशेष सिक्का और स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने कहा, नई श्रम संहिताओं से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खौस्त प्रांत में हमला, 9 बच्चों सहित 10 नागरिक मारे गए। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।